వెల్కమ్ టు J7 టీవీ న్యూస్. రాబోయే సంవత్సరాల్లో భవిష్యత్ పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేయడంపై మా దృష్టి ఉంది. భారతదేశం సెమీకండక్టర్ రంగంలో దూసుకుపోతోంది మరియు మనం ఈ ఊపును మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. అరుదైన భూమి, అయస్కాంతాల యొక్క కీలకమైన ప్రాముఖ్యతను మరియు ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను భారత ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అందువల్ల ఈ ప్రాంతంలో మా సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి మేము నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్ను ప్రారంభించాం. ఈ మిషన్ కింద దేశవ్యాప్తంగా 1200కు పైగా కీలకమైన ఖనిజ అన్వేషణ ప్రాజెక్టులు చేపట్టబడతాయి. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नारू. भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है. जिन सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें उनमें और बेहतर करना है. इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं. आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा. सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत टेक ऑफ कर रहा है. देश में इसके 6 प्लांट्स तैयार होने वाले हैं. हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और आगे लेकर जाना है. साथियों, भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है. इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है. इसके तहत देश में अलग अलग जगहों पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे. क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा. साथियों, अगले सप्ताह ही मैं जापान जा रहा हूं. भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है. हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं. मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी, वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है. भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी. मुझे याद है, हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी, तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था. आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट, और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो. ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है. और मैं आज जब ये वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा की याद कर रहा हूं, तब मेरे मित्र यहां बैठे हैं. वो पहले भारत में एम्बेसडर हुआ करते थे 2003 में. आज वो भी यहां मौजूद है. अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनका भारत प्रेम, गुजरात प्रेम वैसा का वैसा है. मैं उनका भी स्वागत करता हूं. गुजरात के लोगों ने भी जापान के लोगों का उतना ही आत्मीयता से ख्याल रखा. हमने इंडस्ट्री से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस जापानी भाषा में प्रिंट करवा कर दिए. मैं गुजरात में था, हर छोटी चीज पर मैं ध्यान रखता था. इवन मेरा जो विजिटिंग कार्ड होता था ना, वो भी मैं जापानी में बनाता था.
जो वीडियोज बनाते थे हम प्रमोशनल, वो वीडियो को भी है जापानी भाषा में डबिंग करवाता था। यानी मुझे मालूम था कि मुझे इस रास्ते पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ना है। और मैं सभी राज्यों को कहता हूं, आसमान खुला है भैया, आप भी मेहनत करो, आओ मैदान में, बहुत फायदा होगा।